नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज मुलाकात होनी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान की ये पहली दिल्ली दौरा है और इसी के साथ ही माना यह जा रहा है कि आज शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य दिल्ली में तय किया जाएगा। जिस तरीके से 12 बजे ये मुलाकात का समय तय किया गया है, उस दौरान ये अहम मीटिंग होगी और इस मीटिंग में बताया यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर वो मध्य प्रदेश के 16 सालों तक सीएम रहे हैं। ऐसे में ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि उन्हें मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई जगह मिलेगी, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अब उनकी जो जगह है वो दिल्ली में है और दिल्ली में या तो मोदी कैबिनेट में या फिर पार्टी संगठन से जुड़ी उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो मुलाकात है वो कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है, दोबारा से बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की अहम और बड़ी भूमिका रही है। और ऐसे में लोकसभा 2024 के चुनाव भी बेहद नजदीक है और माना यह जा रहा है कि जाहिर तौर पर लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी देगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया है। नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। लेकिन हाल ही में एक और उनका जो बयान है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो दिल्ली आएंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और पार्टी जो जिम्मेदारी देंगे वो उन्हें निभाएंगे। जाहिर तौर पर अगर बात हम मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की बात करें या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, दोनों राज्यों में नए चेहरे को मौका दिया गया, उन्हें सीएम बनाया गया। ऐसे में हर कहीं सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर वसुंधरा राजे या फिर शिवराज सिंह चौहान का अब आगे क्या, यानी कि उनका सियासी भविष्य क्या होगा। बात अगर हम वसुंधरा राजे की करें तो वो अभी भी राजस्थान बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं, संगठन के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन अगर बात हम शिवराज सिंह चौहान की करें तो अभी तक उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि आज शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य क्या होगा, इस बात पर मुहर लग जाएगी। क्या वाकई में उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या फिर संगठन में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तमाम जो अटकलें लगातार लगाई जा रही है सियासी गलियारों में, उन पर मुहर लग जाएगी। दरअसल राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सत्र में पहुंचे। वे बुदनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए बताया कि वे दिल्ली जा रहे हैं और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। वहीं बीते रोज राज्य के तमाम नेताओं के दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में किसी भी तरीके की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कुछ मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। अब इस बयान को लेकर के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने आगे ये भी कहा कि भाई और मामा के रिश्ते उनके हैं और वो बने रहेंगे। मैं पहले भी कहा था, भाई का रिश्ता विश्वास का है और मामा का रिश्ता स्नेह का है। ये ऐसा संबंध है, वो स्वाभाविक है, ये एक फेस होता है और लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं, लेकिन
संबंध हमेशा रहेंगे। राज्य की विधानसभा में वरिष्ठ व पुराने साथी हैं और युवा बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। इस बात का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ और पुराने साथी भी चुनाव जीत कर आए हैं और युवाओं का भी समावेश है। यह आनंद का विषय है कि पीढ़ी का परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है। बता दें कि पीढ़ी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। जाहिर तौर पर बीजेपी ने नए चेहरे मोहन यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से ये कहा है कि वो मोहन यादव को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने में उनका पूरा साथ देंगे और जिस तरीके से मोहन यादव सीएम बनते हैं और जैसे ही वो कुर्सी संभालते हैं एक के बाद एक उनके ताबड़तोड़ फैसले देखने को मिले। पहली कैबिनेट में ही उन्होंने कई सारे अहम फैसले लिए, फिर चाहे वो खुले में नॉनवेज की बिक्री को लेकर के हो, स्कूल्स को लेकर के हो, कॉलेज को लेकर के हो या फिर लाउड स्पीकर को लेकर के हो। ये तमाम ऐसे फैसले रहे जिनकी लोगों ने सराहना की है और इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके इस फैसले को जम करके सराहा है। लेकिन बात अगर हम शिवराज सिंह चौहान की करें, उनके मामा वाली जो छवि है मध्य प्रदेश में वो लगातार कायम है। आपको बता दें कि जहां भी इस दौरान शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं हो या फिर युवा वर्ग हो, लगातार उन्हें मामा भाई कह करके लिपटते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में कई सारे वीडियोस और फोटो सामने आए हैं जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि फिर चाहे वो सीहोर हो या फिर विदिशा हो, जब शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे थे उन क्षेत्रों में, तब वहां पर महिलाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान से लिपट करके रो रही थी और भैया भैया बोल रही थी और कहा उनके द्वारा यह भी जा रहा था कि हमने आपको वोट दिया, आपके नाम पर वोट दिया, आप क्यों नहीं आए, आप क्यों चले गए। तो वहीं लगातार जो प्रदेश में तमाम नौजवान हैं, युवा हैं, वो भी शिवराज सिंह चौहान को मामा कह करके संबोधित करते हैं। तो ऐसे में बार बार मामा मामा की मांग लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। इसी के साथ ही अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि वो बुधनी के विधायक होकर के काम करेंगे, मध्य प्रदेश में रह करके काम करेंगे, दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल उनकी जो बैठक है, उनकी जो अहम मीटिंग है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ आज दिल्ली में होनी है और जाहिर तौर पर इस मुलाकात के बाद क्या जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह चौहान की बात करें, उनके नेतृत्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका रही है। खासकर उनकी जो स्कीम रही लाडली बहना योजना, वो भी एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई है मध्य प्रदेश में और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा से अगर सरकार रिपीट हुई है मध्य प्रदेश में तो इसमें शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करना बिल्कुल सही नहीं होगा। जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका रही है और जिस तरीके से महिलाएं एक बड़े वोट बैंक के रूप में उभर करके सामने आई हैं बीजेपी के लिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम लाडली बहना योजना की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजना लागू की गई थी, महतारी योजना, जिसमें भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। ये वो राज्य था जहां पर कांग्रेस कई वर्षों से कायम थी और कांग्रेस से ये जीत छीनी गई बीजेपी के द्वारा और ये चीज बताई गई कांग्रेस को कि कैसे न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा को बीजेपी क्या बड़ी और अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। क्योंकि आज कहना गलत नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य दिल्ली में तय होना है कि उन्हें क्या मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर संगठन में अहम भूमिका दी जाएगी। क्योंकि जेपी नड्डा ने भी पिछले दिनों इस बात के संकेत दिए थे, इशारा किया था और कहा था कि पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो 15-16 साल तक सीएम रहे हैं, पार्टी बखूबी जानती है कि ऐसे नेताओं का इस्तेमाल कैसे करना है और उन्हें उनके कद के हिसाब से ही पद दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।